तो सुबह की ठंड से बचने की जद्दोजहद और कोशिशों के बीच ये अलाव है। अलाव के आसपास किसान हैं। एक बार फिर इनसे भी पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या मोदी के मंत्रियों की मुहिम के किसान गुमराह हैं, उन्हें भटकाया जा रहा है। और अब सरकार की ये मंशा या सरकार का संदेश कि हमें जितना झुकना था, हमें जितना प्रस्ताव देना था, हमें जितनी मीटिंग्स में अपनी बात कहनी थी, कह दी। किसानों की बात जितनी सुनकर हम झुक सकते थे, झुक गए। अब इससे आगे की बात नहीं होगी, अब किसानों को पीछे लौटना होगा। ये संदेश सरकार की तरफ से अब दिया जाने लगा है साफ साफ। और यही वजह है कि बहुत सारे बीजेपी के मंत्री, नेता अलग अलग राज्यों में किसान पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। मकसद ये कि ये किसान जो सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने में बैठे हैं, आंदोलनकारी हैं, इन किसानों से अलग एक बड़ी फौज बनाई जाए ऐसे किसान नेताओं की जो सरकार समर्थक हो। उन समर्थक किसान नेताओं को दिखाकर, टेलीविज़न चैनलों पर बिठाकर, बहसों में उनसे बात करके सरकार ये साबित करने की कोशिश करेगी कि दरअसल ये कानून किसानों के हित में है और ये वो नेता हैं, ये वो किसान हैं जो इस कानून को समझ रहे हैं। और वो जो किसान आंदोलनकारी हैं वो दरअसल भड़के हुए हैं, बहके हुए हैं, या गुमराह हैं, या उनके पीछे कोई है। ये अब एक मुहिम बहुत तेजी से शुरू हुई है और इस मुहिम में मीडिया भी पूरी तरह से सरकार के साथ है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गुमराह हैं, क्या ये भटके हुए हैं, या क्या ये वाकई जो इनका डर है, इनकी चिंता है, उसमें भी कुछ दम है। हालांकि मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, एक बार फिर सुनते हैं। और ये साथ में ये कि ठंड बहुत बढ़ने लगी है। इस ठंड में जब आप घरों में रजाइयों में होंगे, जब आप ठंड में बचने के तमाम इंतज़ाम आपके घर की चहारदीवारी के भीतर होगा, तब यहाँ सब कुछ खुले आसमान के नीचे है। जो जिनके घर हैं, जिनका परिवार है, जो पंजाब के अलग अलग शहरों में रहते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर हज़ारों लोग यहाँ सड़क पर हैं, त्रिपाल के नीचे हैं, ट्रैक्टर के नीचे हैं, या ट्रैक्टर की ट्रॉली में। तो इनकी स्थिति, इनकी मनोदशा की कल्पना शायद आप नहीं कर सकते। और बेवजह अगर डर और आशंका में कोई बात ना हो, कोई दम ना हो, तो बेवजह किसी को क्या पड़ी कि अपना घर छोड़कर 100, 200, 400 किलोमीटर दूर यूं सड़क पर 21 दिन से बैठा हो और बार बार कहे कि हम यहाँ 2 महीने भी बैठना पड़ेगा। तो बैठेंगे, ऐसे ही अलाव के सामने बैठेंगे, चाय पिएंगे, यहीं लंगर में खाना खाएंगे और अनवरत आंदोलन चलाएंगे। कोई तो वजह होगी। चलिए, तो आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम पवित्र सिंह। तो पवित्र सिंह जी, मैंने तो सारी बात कह दी कि अब कहा जा रहा है कि आप सब लोग भटके हुए लोग हैं। आप सब लोगों को गुमराह कर दिया गया, चाहे कांग्रेस ने किया, चाहे किसी विपक्षी दल ने किया। कानून तो देश हित में है। आप लोग को देख रहे हैं, इधर जब आए हैं पे हम गुमराह हुए हैं कि किसान हैं। आपको भी मालूम चल रहा है कौन है, लेकिन बीजेपी तो बोल रही है एक किसान है जो उसके साथ अपने आदमी बिठाते हैं टीवी पे। जो किसान है इधर आए, हमारे साथ बैठे, आपको मालूम चल जाएगा वो किसान है कि हम किसान हैं। लेकिन किसान तो जो वहाँ मध्य प्रदेश में हैं, या यूपी में हैं, या बिहार में हैं, दूसरे राज्य में हैं, जो किसान खेती कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि नहीं, इस कानून से जो अब तक हमें नहीं मिलता था बाज़ार, या हमें अगर 1868 रुपये है शायद चावल का MSP, 1888, और ऐसे ही बाकी फसलों का जो भी है, वो लगता है कि उससे 800, 900, 1000 रुपये में यूपी और बिहार के किसान बेचते हैं। चूँकि कोई बाजार नहीं है, मंडी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बिहार में तो मंडी भी खत्म है, MSP की तो भूल जाए। तो उनको लगता है कि इससे उनकी स्थिति बेहतर होगी। उनको लग नहीं रहा है भैया, जो आप बिहार के किसान हैं, जो यूपी के किसान हैं, वो हमारे आंदोलन में शामिल हो गया। और पूरे भारत, हिंदुस्तान, भारत के जितने भी किसान हैं शामिल हो गए हमारे आंदोलन में। लेकिन वो आदमी, जो इसके आदमी अपने यूपी, अपने बीजेपी के आदमी, वो ही बोल रहे हैं हमको फ़ायदा होगा मंडी का। लेकिन फ़ायदा होना को ये पागल थोड़ा है। जितने आदमी हज़ारा, अभी आपने पीछे देखा होगा कितना 10-15 किलोमीटर पीछे को ट्रॉली लगा हुआ। लेकिन इतना जितने भी बॉर्डर हैं, 5 बॉर्डर हैं, कम से कम 5 लाख ट्राली इधर आ गई। वो पागल लोग हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं ना, क्योंकि अंदर बैठ के बात करते हैं। ये तो बीजेपी अपने आदमी बैठाती है, अपने बात करती है, अपने हक की बात करती है।
लेकिन ये कहा जा रहा है, सरकार भी कहती है, बहुत सारे कृषि के जानकार कहते हैं कि पंजाब के किसान सिर्फ गेहूं चावल पर ज़्यादा केंद्रित रहते हैं और सरकार का गोदाम इतना भर गया है कि अब हम कितना फसल खरीदेंगे एमएसपी पर, और उसके बाद सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, सारी फसल अगर देश में खरीदें तो 15 से 17 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी सरकार के खजाने पर। इसलिए सरकार चाहती है कि कुछ मंडियाँ खुले, बाजार खुलें और उसके बाद आप कुछ और फसलों की तरफ आकर्षित हों। ज़मीन में पानी बहुत नीचे चला गया, चूँकि एक ही तरह की फसल लगातार होती है, तो सरकार कहती कैश क्रॉप की तरफ जाइए, दूसरी फसल जिसकी ज़रूरत है जो एक्सपोर्ट किया जाए, दलहन तिलहन पर जाइए। आप लोग जिद पर हैं कि जो हम दशकों से करते रहे वही करेंगे। नहीं, जितनी भी फसल है एमएफसी पूरी में है। मक्की में 1800 रुपया, 23 फसलों में है। हाँ 23 में है। मक्की जो है 1800 का रेट है, लेकिन फिर मिल क्या रहा है 600 रुपया हमको। जब असेंबली लग गए फिर भी नहीं पूरा रेट दे रहे हैं। चोने कणक की बात है, वही इंडिया है जो सन 65 में भुक्खा मर रहा था, अमेरिका से ले आ रहा था। आज गोडाउन भर दिया, हमने मेहनत करके भर दिया गोडाउन भर दिया। सरकार है, सरकार माँ बाप होता है, जो सरकार होती है दुनिया का माँ बाप होता है, लेकिन इसका बनाना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े अपने टिड्ढ भरते हैं, जो भी पूरा इंडिया बेच के खा गए, लेकिन गोडाउन क्यों नहीं बन सकते रखने के लिए? कल को कोई मुसीबत पड़ जाए इंडिया में, क्या करेंगे? मान लो चाइना से लड़ाई लग गई, क्या करेंगे? खाने के कहाँ से लाएंगे? लड़ाई में तो कुछ होएगा ही नहीं। अभी उसको गोडाउन बनाओ, रखो। नहीं, लेकिन कितना रखे, ये सवाल है कि सरकार 17 लाख करोड़ का अनाज तो एमएसपी पर पूरे देश से नहीं खरीद सकती। मान लो कोई काल पड़ जाता है, कल को काल पड़ जाता है, कितना रखना चाहिए? सरकार का यही तो मेन होता है, सरकार का फर्ज है, रखना चाहिए। बिजनेस बढ़ाए, अपना जो अनाज है बाहर डील करे, किसी और मुल्क से डील करे। हाँ, आप कुछ करें। ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਆ। हिंदी में बोलिए, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कुछ बोलेंगे? आगे आइए। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला गुरदासपुर। गुरदासपुर। क्या नाम है आपका? पलविंदर सिंह। मलविंदर सिंह। पलविंदर सिंह। तो आप किस चीज़ की खेती करते हो? हम गेहूं की, झोने दी, 2 खेती हम मुख्य फसला। जिस तरह हम कमाद दी आ, जिस तरह तुम कह रहे हो कि ये फसलां बीजो, वो हम कैसे बीजेंगे? जितने हम दरिया में पानी आ जाता है उत्थे हमने गन्ना बिया है, उसका मोल नहीं मिलता। उसका मोल नहीं मिलता। साल 2 साल के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा। अगर 23 फसल पे एमएसपी लागू था ना, तो 23 का 23 नहीं मिल रहा था एमएसपी। 2 फसलों पे मिल रही थी जो पूरा रेट मिल रहा था। अगर 23 फसलों का पूरा मूल्य मिलेगा तो तभी किसान फसल बीजेगा ना। अगर मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान खुद से पैसे थोड़ी ना लागे। तो वो तो सरकार ही है कि इसीलिए तो हम बाजार में प्राइवेट कंपनियां आएगी, आपके पास ऑप्शन होगा, आपके पास गुंजाइश होगी कि आपको बेहतर कीमत मिले, बाजार बड़ा होगा, एक राष्ट्र एक बाजार। वो तो पहले हो गई ना, 22 फसलों की तो 21 फसलों की तो हो ही है। अगर इधर ही देख लो यूपी बिहार में, वो 10-10 एकड़ का किसान वो हमारे मजदूरी करता है, वहाँ घर छोड़ के आता है हमारे 6-6 महीने के बाद। अगर वहाँ अगर कुछ मिलता, उनको फ़ायदा होता तो हमारे पास थोड़ी ना आते। इसीलिए तो ये अगर अब तो ठंड पड़ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, और अगर सरकार नहीं मानती है, कानून वापस लेने को नहीं तैयार होती है, जो अब दिखने लगा है, तो जैसे बैठे हैं ये संघर्ष चलेगा जितनी देर। जानी कि सरकार नहीं मानती, हम यहीं बैठे हैं। ठंड का मतलब नहीं है कोई भी। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਸਥਾਨ ਸਾਵਾ ਰਾਵ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ बन गया ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਂਗੇ। चलिए, तो ये सुना आपने। अब थोड़ी धूप हो गई है कि वही किसान ये कह रहे हैं कि जितने दिन बैठना पड़े बैठेंगे यहाँ, चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो जाए।
लेकिन अपनी मांग पर कायम रहेंगे और तभी उठेंगे जब सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार हो जाए। और मांग क्या है आप जानते हैं कि तीनों कानून को सरकार वापस ले। और सरकार संकेत दे रही है कि जितना सरकार को झुकना था झुक गई, इससे आगे अब नो जैसी स्थिति सरकार की है। अब देखना है कि ये डेडलॉक कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, या बातचीत का कोई अगला सिलसिला शुरू होगा तो कब होगा, और अगर शुरू होगा तो कोई समाधान निकलेगा क्या। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।